आपका टाइम खत्म होने वाला है। कम ऑन जल्दी। 5, 4, 3, 2 और 1 स्टॉप। तो रेनू टू जी बहुत अच्छी कोशिश की, ऑलमोस्ट पूरी बॉल्स आपने खत्म कर ली है, लेकिन अभी तक एक भी बॉल ट्रांसफर नहीं हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। गीतांजलि जी देखते हैं आप कितनी बॉल ट्रांसफर कर पाती हैं, तो आप आ जाइए अपनी जगह पर। तो गीतांजलि जी तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन कम ऑन। गीतांजलि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओह यस, वेरी गुड गीतांजलि। टाइम है आपके पास, करते जाइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। आप हम सबको आप दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन चल रहा है कि ये आपने टारगेट करके उसमें पहुंचाई या बस चली गई? बस चली गई। तो हमारे इस गेम की विनर रही है गीतांजलि जी और रनर अप रही है रेनू वन जी। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और इसी के साथ साथ आप दोनों जीत चुकी हैं मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी कि ये गिफ्ट खुद विनीता जी सबसे पहले गीतांजलि जी को दें। कांग्रेचुलेशन गीतांजलि जी। और एक और गिफ्ट हमारी रनर अप के लिए। तो मैं चाहूंगी आप अपने हाथों से गिफ्ट उन्हें दें। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं इतने ही इंटरेस्टिंग गेम्स हमारे साथ और जीतना चाहते हैं ढेरों प्राइजेस, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके एसएमएस और कॉल्स का। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे खुद विनीता जी से और जानेंगे उनकी जिंदगी के खूबसूरत पलों के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। बीएससी फाइनल में थी, हाँ। तभी मेरी मैरिज फिक्स हो गई थी जी। और फर्स्ट प्रपोजल आया था, इन्हीं का आया था जी। मना करते रहे मम्मी को कि नहीं अभी नहीं करना है शादी। हाँ। बट अब फील होता है कि नहीं, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। ऐसे हस्बैंड मिले। मिसेस भाग्यशाली के एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत रोहिणी प्रताप राठिया, राजीव अग्रवाल, मेराज खान एवं समस्त युवा कांग्रेस, धर्मजयगढ़ विधानसभा। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन से भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे।
और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि जानेंगे खुद विनीता जी के राज, तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो मैम। हेलो। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मिसेस भाग्यशाली में। थैंक यू। आपके फ्रेंड्स ने तो मुझे काफी कुछ आपके बारे में बता दिया है, लेकिन आपके बारे में मैं खुद आपसे जानना चाहूंगी। आपके बचपन की बात कहीं ना कहीं अभी भी रह गई है, तो मुझे बताइए कि किस तरह की टाइम था वो आपका, कितनी नॉटी थी, कितनी चंचल थी, क्या क्या चीजें करती थी आप? जी, बचपन से रिलेटेड एक नोटिस सा इंसिडेंट मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ओके। मिडिल क्लास में थी मेरा ब्रदर एक्चुअली मुझसे 1 साल ही छोटा है। हम दोनों ने मिलके एक मेंढक लाया और उसका डिसेक्शन कर डाला था, और मम्मी की डर की वजह से कि मम्मी अभी आएंगी और मार पड़ेगी, उसे ऐसा ही आधा अधूरा ऑपरेशन किया था, उसे मैदान में छोड़ के आ गए थे। मतलब ये क्या चीज थी और ये किस तरह का आपका प्लान बना था पूरे दिमाग में, कैसे आया था? बस यूं ही एक बुक हमें मिल गई थी एक्चुअली बायोलॉजी की। हाँ। तो उसमें दिया हुआ था। थी आप उस टाइम? 7th में रही होंगी शायद। 7th में ही आपने उसका ऑपरेशन करवाया था? जी, वो भी आधा अधूरा ऑपरेशन किया था और उसे यूं ही फेंका आया था। आप मुझे बताइए कि वो फिर मम्मी को चीजें पता चली या नहीं चली? नहीं, बाद में पता चली थी। तो मम्मी ने कहा था मारना था तो पूरा मार देना था, बेचारे का भी हार्ट अभी भी बीट हो रहा था। हम देख के आए थे एक्चुअली मैदान में जाके, तो उसका हार्ट बीट कर रहा था, उसको भी बहुत हो रहा था। जी जी जरूर। आपको उसके बाद बड़ा अफसोस हुआ? जरूर हुआ था कि मैंने ऐसा नहीं करना था। जी। और ऐसे ही और इंसिडेंट्स भी कुछ हुए थे क्या? जी हुए थे। अभी सारनी का ही सुनाना चाहूंगी कि सारनी में मैंने स्विमिंग सीखा था, बट इतना परफेक्शन नहीं आया था। उसके बाद हमें मौका मिला गोवा जाने का, तो हम पूरी फैमिली के साथ गोवा घूमने गए थे। तो वहाँ खूब एंजॉय किया हमने और बीचेस में खूब मस्ती की, दौड़ मस्ती। जी जी जी। और इनसे कहा मैंने कि नहीं मुझे स्विमिंग आती है। इनने मना किया मिस्टर ने कि अभी तुम इतना परफेक्ट नहीं हुई हो। बट मैंने ध्यान नहीं दिया और चले गए बागा बीच में। उसके बाद तो मुझे ध्यान नहीं, क्या हुआ, डूबते डूबते बची थी मैं। मतलब आप में बचपन से अपने जान को रिस्क देने की आदत है। बचपन में आप गुम चुकी थी। जी। बचपन में आपने मेंढक का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद आपने अपनी जान पे खतरा ले लिया। ऐसा क्यों करती हैं आप? पता नहीं क्यों होता है। मम्मी अभी भी कहती हैं कि कभी भी हमारा प्लान बनता है जैसे टूर कहीं जाने का, तो अभी भी कहती है बेटा जरा ध्यान रखना, या फिर हमारे मिस्टर से कहती है कि शैलेंद्र प्लीज इसका ध्यान रखना, विनीता का, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी भी शरारत इसकी गई नहीं है। तो आपको एक परफेक्ट हस्बैंड मिल गए जो आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। बचपन में हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरा हस्बैंड ये करे, मेरा हस्बैंड पायलट होना चाहिए, मेरा हस्बैंड आर्मी में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनफैक्ट फाइटर भी होना चाहिए। तो आपकी भी ऐसी कुछ इच्छा थी या फिर आपने जो चाहा था फाइनली वो मिल गए? जी, वैसा तो कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिला। BSc फाइनल में थी। तभी मेरी मैरिज फिक्स हो गई थी। जी। और फर्स्ट प्रपोजल आया था, इन्हीं का आया था। जी। तो सबने बोला था कि MPB में है, तो मैंने मदर को मना कर दिया था कि नहीं मुझे MPB में नहीं जाना है। भिलाई स्टील प्लांट में कोई लड़का देख लो। एक्चुअली मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ। तो मना करते रहे मम्मी को कि नहीं अभी नहीं करना है शादी। बट अब फील होता है कि नहीं मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। ऐसे हस्बैंड मिले। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? हाँ, दो बेटे हैं मेरे। जी। तो वो क्या करते हैं? बड़ा बेटा मेरा एक्चुअली अभी IIT दिल्ली में है। जी। और छोटा बेटा हैदराबाद में है, 10th स्टैंडर्ड में। ओके। तो हमेशा ऐसा कहा जाता है ना कि लड़के हमेशा मामा की तरफ डाइवर्ट का ज्यादा रहता है। तो मेरे ख्याल से तो आपके हस्बैंड बिल्कुल अकेले हो जाते होंगे। जी हाँ, जरूर ऐसा होता है। होता है। दोनों बेटों को मुझसे ज्यादा अफेक्शन है। ओके। बट ऐसा कुछ काम हो जो पापा के लायक हो, जैसे कि कुछ खरीदना है कुछ, फिर पापा से बात होती है।
फिर जब मतलब होता है तब पापा याद आता है, जब प्यार आता है तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी याद आती है। तो सर कुछ बोलते हैं इस चीज पर या फिर हमेशा उनकी मदद करते रहते हैं? मदद करते रहते हैं, केयरिंग नेचर के हैं। कभी आपसे कुछ बोला? नहीं, कभी। तुम्हारे दो लड़के हमेशा तुम्हारी साइड क्यों लेते हैं, मैं मेरी साइड क्यों नहीं लेते? कभी कुछ नहीं बोला। कभी कुछ नहीं बोला। जो आपकी मदर इन लॉ है और उनसे आपके रिलेशनशिप किस तरह? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे? तो आपको लगा कि आप बहुत अच्छे परफेक्ट घर में आ गई? ऐसा फील होता है कि बहुत अच्छे घर में गई हूँ मैं। आपकी लाइफ के बारे में जान के सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके हस्बैंड से भी मैं जरूर मिलना चाहूंगी। लेकिन अभी वक्त चला एक गेम का, तो चलिए खेलते हैं गेम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक नैपकिन स्टैंड रखा हुआ है और आपको इन नैपकिन्स पर भाग्यशाली या फिर आपके हस्बैंड का नाम हमें 30 सेकंड्स में 6 नाम कलेक्ट करके यहाँ पे लगा के देना है। ओके, समझ गए आप? इजी टास्क है, बहुत इजी है। इजी है ना? तो चलिए 30 सेकंड्स में आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाती है नहीं? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, मैं पकड़ लेती हूँ ये। करिए करिए करिए, वेरी गुड। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ओहो, मतलब आप भाग्यशाली ना लिखिए, शैलेंद्र शैलेंद्र लिख रही हैं। वेरी गुड। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। लगा दीजिए। तो जितना हमने बोला था उससे तो कहीं ज्यादा हमें नाम दिखाई दे रहा है। और एक बार आप भी बोल दीजिए, क्या नाम है? शैलेंद्र। प्यार से बोलिए। शैलेंद्र। जी हाँ। और इस टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ आप जीत चुकी हैं मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। तो ये रहा आपका गिफ्ट, कांग्रेचुलेशन। और अगर आप भी हमारे साथ खेलना चाहती हैं इतने ही इंटरेस्टिंग गेम्स और जीतना चाहती हैं इतने ही अच्छे अच्छे प्राइजेस, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। अभी वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे खुद विनीता जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनके बारे में। तो चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जब शादी के बाद विदाई हो रही थी हमारी, इनकी मम्मी ने मेरे कान में यही बात कही थी कि मेरी बेटी बहुत चंचल है, दामाद जी इसका बहुत ध्यान रखना आप। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। ये मान लीजिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, उस हिसाब से ध्यान रखता हूँ। क्या बात है। मिसेस भाग्यशाली मोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया, सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो दूरा मोर दिल लालू भारे। दे राजा रोवे दरबारे माँ भाई दे जी इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था, तो चलिए अब मिलवा ही देती हूँ आपको विनीता जी के हस्बैंड से। नमस्कार सर। नमस्ते। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूंगी?
मेरा शैलेंद्र वागद्रे। शैलेंद्र जी, आज आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली बनी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत लकी फील कर रहा हूँ मैं आज, बहुत। शैलेंद्र जी, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है जी, और एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। ओके। और प्रेजेंटली मेरी पोस्टिंग सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन सारणी में है। जी, काफी अच्छी बात है सर। ये तो शायद इसी भी कारण आपकी ये जो विनीता जी अपने आप को मिसेस भाग्यशाली पहले ही मान चुकी हैं, लेकिन आज ईटीवी के थ्रू आप एक और बार मिसेस भाग्यशाली बन चुकी हैं। फर्स्ट टाइम जब आपने प्रपोजल भेजा था तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, तो ऐसा कुछ था? जी, ऐसा ही था। ओके। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम एक्चुअल में इन्होंने कभी सुना नहीं था, तो इनके एक मामा जी वहीं भिलाई में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करते थे। उन्होंने बताया कि नहीं, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, तो यदि तुम्हारी शादी ऐसे किसी इंजीनियर से होती तो तुम निश्चित ही भाग्यशाली रहोगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये महसूस कर रही है, ये उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। आप ऐसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, सोचा था मैंने वैसा ही पाया। सर, आप अपने स्केड्यूल से कैसे टाइम निकाल पाते अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपका तो बहुत ज्यादा टफ स्केड्यूल रहता होगा। निकल जाता है, ये वैसे थर्मल पावर स्टेशन है तो निश्चित ही नौकरी तो हम लोग की काफी टफ है, लेकिन फिर भी जो हॉलीडेज होते हैं, संडे या कोई त्योहार की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें हम लोग परिवार के साथ बैठ के अपनी बातें करके और कल्चरल एक्टिविटीज करके एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। जी, बिल्कुल। आपके बच्चे भी अभी यहाँ पर नहीं हैं, सब दूर दूर हैं, दोनों बच्चे आपके, तो उनको कितना मिस करते हैं, और जब वो आते हैं तब इस फैमिली में किस तरह के धमाके होते हैं? निश्चित है, उनकी याद तो आती है जी, मिस करते हैं उनको। और जब भी वो छुट्टियों में आते हैं तो उन दोनों के साथ, दोनों बेटे हमारे, दोनों के साथ हम लोग पापा मम्मी जो है खूब एंजॉय करते हैं। और एक और चीज मुझे विनीता जी ने ये बताई थी कि वो अपना ध्यान बिल्कुल अच्छे से नहीं रख पाती हैं। कभी बचपन में वो गुम हो जाती हैं, तो कभी वो गोवा के बीचेस में डूब जाती हैं। आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इनको, ये बताइए मुझे। ये तो बिल्कुल सच है। जब शादी के बाद विदाई हो रही थी हमारी भिलाई से, तो इनकी मम्मी ने मेरे कान में यही बात कही थी, विनीता जी सुनिए, कि मेरी बेटी बहुत चंचल है, दामाद जी इसका बहुत ध्यान रखना आप। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। ये मान लीजिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, उस हिसाब से ध्यान रखता हूँ। क्या बात है विनीता जी, आपको इस चीज के बारे में आइडिया था कि मम्मी ने ऐसी कुछ बातें बोली है? नहीं, आइडिया था। आइडिया था, अभी तक मम्मी कहती हैं, क्योंकि आपको स्वभाव को लेकर उनको पहले ही कॉन्फिडेंट था कि ये ऐसा कुछ करेंगी, तो ऑलरेडी उन्हें दामाद बहुत रिस्पॉन्सिबल ढूंढना था। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी जो वाइफ है उनके लिए कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? तो 1-2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद, चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। क्या बात है, ये तो बिल्कुल आपके दिल से निकला उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिसेस भाग्यशाली हैं। जी हाँ, आप भी कुछ हमें सुना दीजिए। जी, थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। बिल्कुल। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, हो के जुदा, ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पल मैंने भी आप लोगों के साथ आज शेयर कर लिया। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत लाजवाब है। तो अभी ये केमिस्ट्री आपको हमारे साथ भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको खेलना पड़ेगा हमारे साथ एक गेम। तो चलिए खेलते हैं गेम। आप तैयार हैं सर? बिल्कुल। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे रखे हुए कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स और साथ में रखी हुई है कुछ स्ट्रॉज। आपको अपनी मिसेस भाग्यशाली के सर में
ये फ्लावर्स अटैच करने हैं। समझ गए किस तरह से? आपके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड है और 30 सेकेंड्स में आपको मैक्सिमम हमें 6 फ्लावर्स अटैच करके देना है। तो आपको बनाना है अपनी मिसेस भाग्यशाली के सर पे एक फूलों का गुलदस्ता। तो चलिए इसे स्टार्ट करें। यस। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, आप भी कुछ बोलिए, इंकरेज करते जाइए। लगाइए। दो हो गए, लेकिन गिर गया। गिरना नहीं चाहिए, अंदर करते जाइए। ये डायरेक्शन अंदर कर दीजिए, गिरना नहीं चाहिए उसको, पूरा अंदर कर दीजिए उसको। वेरी गुड, लगाइए, बहुत अच्छा लगा रहे हैं आप। टाइम है आपके पास, अच्छे से कीजिए, लगाते जाइए। मैम कभी आपने सोचा था कि ऐसा कुछ आपके नहीं, साथ कभी नहीं होगा? सोचा था मैंने। मेरे मिस्टर से आर्टिफिशियल फ्लावर्स मेरे सिर पे लगाएंगे और ओरिजिनल लगाए हैं? ओरिजिनल तो बहुत बार लगाए हैं। ओके, फिर ठीक है। कौन सर, जल्दी आपका टाइम खत्म होता जा रहा है। बहुत ही प्यारा गुलदस्ता आपके हस्बैंड आपके लिए बना रहे हैं। कौन जल्दी कीजिए, 2 और सिर्फ, जल्दी आपका टाइम खत्म होता जा रहा है। वेरी गुड। 5 4 3 2 स्टॉप। वेरी गुड। और समय के साथ ही 1 के साथ आपके पूरे 6 फ्लावर्स वहां पे आपने अटैच कर दिए। तो चलिए हम भी आपको दे ही देते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से ये बहुत ही शानदार सा गिफ्ट आपकी वाइफ के लिए। कंग्रेचुलेशन मैम। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं हमारे साथ इतने ही इंटरेस्टिंग गेम्स और जीतना चाहते हैं इतने सारे प्राइजेस, तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं केक। तो ये तो थी आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली विनीता जी। अगली बार की मिसेस भाग्यशाली आप भी हो सकती हैं। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। बैतूल में शराब माफियाओं की गुंडागर्दी, अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को दुकान से जिंदा जलाया, हालत गंभीर। झाबुआ के पेटलापत विधायक के भाई की संदिग्ध मौत, बीमारी के चलते लंबे समय से चल रहा था परेशान। आत्महत्या के साथ पुलिस दूसरे पहलुओं पर कर रही है तफ्तीश। भोपाल में हुई भाजपा महिला मोर्चा की बैठक, सरबजीत की रिहाई पर भाजपा महिला तिकड़ी का सरकार पर वार, यूपीओ को बताया हर मोर्चे पर विफल। नरसिंहपुर के गाडवारा में चिता पर बैठे किसानों का आंदोलन स्थगित, टीटीवी की खबर के बाद आज पहुंचा प्रशासनिक अमला, ग्रामीणों को दिया मदद का भरोसा। और मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में कोक सूनी कर रहा है फ्लोराइड वाला पानी, महिलाओं में बढ़ रहा है बांझपन, नगर निगम और प्रशासन है लाचार। एमपी से जुड़ी खबरें आगे दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से। यहां पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष एससी तोमर की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने गोली मारकर यह हत्या की है। पुलिया निर्माण का कार्य देखने जा रहे थे भाजपा नेता, उसी दौरान नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लंबे समय से नक्सलियों के हिट लिस्ट में तोमर थे और आखिरकार निशाना भी बनाया गया। कटे कल्याण थाना क्षेत्र के कावरा गांव की ये घटना है। मैं आपको बता दें कि यहां पर नक्सलियों का आतंक बहुत ज्यादा है और तोमर भी हिट लिस्ट में थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एससी तोमर
जब निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए जा रहे थे उस दौरान नक्सली कहीं न कहीं उन पर नजर रखे हुए थे। नक्सलियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया। फिलहाल जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है। तो नक्सलियों का आतंक किस तरीके से फैला हुआ, कभी वन विभाग में जाकर आग लगा देते हैं दफ्तर में, तो कभी किसी नेता की हत्या कर दे। इस बार निशाने पर रहे भाजपा जिला उपाध्यक्ष एससी तोमर। जी हां, एससी तोमर को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया, गोली मारी। काफी लंबे समय से वो हिट लिस्ट में थे और जब निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए वो जा रहे थे, एक पुलिया निर्माण कार्य देखने जा रहे थे, उस वक्त नक्सली नजर रखे हुए थे। लगातार गोली मारी गई, इससे उनकी हत्या हो गई है। चलिए मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। कहीं पर नक्सलियों का आतंक है तो कहीं बदमाशों का। बैतूल की हम बात करें, यहाँ के भिलाई गांव में अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर शराब माफियाओं ने केरोसिन डालकर एक युवक को दुकान सहित जिंदा जला दिया। युवक कृष्णा विश्वकर्मा 80% तक जल चुका है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कृष्णा चाय की दुकान चलाकर अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करता था, लेकिन शराब माफिया आए दिन उसके आसपास के दुकानदारों से जबरदस्ती शराब बिक्री का दबाव बनाते थे, जिसका कृष्णा विरोध करता था। और इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने केरोसिन डालकर उसे दुकान से जिंदा आग के हवाले कर दिया। फिलहाल कृष्णा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मैं सोया था तो मेरे को आवाज आई, मिट्टी तेल की सेंट आई, तो फिर उसने देखा था अंगार डाल के लगा के भाग दिया था। इसने बसंत ने जब ये सोया हुआ था उसमें दुकान में, तो उस समय आग लगा दी थी, जिससे ये व्यक्ति भी जल गया है। इसकी रिपोर्ट पर बसंत के विरुद्ध 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी की भी हम तलाश कर रहे हैं। ये उसका कहना है, लेकिन अभी तक इसमें कोई तथ्यात्मक बात नहीं आई है। मेन बात है दुकान जो कर रहा था चाय की, उसके कब्जे को लेकर। तो पुलिस अभी तक फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस पर बात करते हैं, बैतूल से हमारे संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए हैं। ऋषु, एक तो जो भी बुराई है उसके लिए आवाज इस शख्स ने उठाई, तो उसे ये सब भुगतना पड़ रहा है। आखिर पुलिस क्या कर रही थी? कभी पुलिस में शिकायत नहीं की इस शख्स ने कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, शराब बेचने के लिए कहा जा रहा है, कब्जे की बात वहां पर की जा रही है? देखिए रजनी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस युवक जो कृष्णा विश्वकर्मा है, इसने इसके पहले भी मुल्ताई थाने में इस बात की शिकायत की थी कि कुछ लोग उसकी दुकान से शराब बिकवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। और उसके बाद कल रात जब ये वारदात हुई, कृष्णा को एक बसंत नाम के आरोपी जो है उसने जिंदा जला दिया उसकी दुकान समेत। इसके बाद कृष्णा को रात में ही जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन रात में भी पुलिस जो मुल्ताई का थाने का स्टाफ है वो वहां पर नहीं पहुंचा। स्थानीय पुलिस भी कृष्णा के बयान लेने नहीं पहुंची। घटना के पूरे 12-13 घंटों बाद मुल्ताई थाने से सिपाही आए और उन्होंने बयान दर्ज किए कृष्णा के। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनहीनता बरती जा रही है इतने गंभीर मामले को लेकर के, और शराब माफियाओं का कितना ज्यादा दबाव पुलिस और प्रशासन पर यहाँ साफ देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, उसके बाद भी ना तो अभी आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त में आया है और ना ही कृष्णा की सुध लेने कोई बड़े पुलिस के अधिकारी या थाना प्रभारी पहुंच सके हैं। रजनी जी बिल्कुल। और कभी जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत नहीं की उन्होंने कि हमारे साथ इस तरीके से किया जाता है, हर बार शराब माफिया जबरदस्ती करते हैं, शराब बेचने के लिए कहते हैं? देखिए रजनी, ये जो कृष्णा है और आसपास के जो ग्रामीण हैं इन्होंने क्षेत्रीय विधायक जो सुखदेव पांसे हैं मुल्ताई के कांग्रेस विधायक, उनसे शिकायत की थी इस बारे में और उन्होंने ये बात बताई है कि उन्होंने विधायक से कहा था। लेकिन और पिछले दिनों जब 13 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुल्ताई आए थे, वहां पर सुखदेव पांसे जो मुल्ताई के एमएलए हैं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से इस बात की शिकायत भी की थी कि यहाँ पर अवैध शराब काफी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया था और पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी थी कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री बंद की जाए। लेकिन उसके बावजूद शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया गया और जी बिल्कुल अंकुश नहीं लगाया गया ऋषु। उसी का नतीजा है कि एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। मौत और जिंदगी के बीच वो शख्स लड़ रहा है। पुलिस अभी तक आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब आईपीएल की बात कर लेते हैं। रायपुर से खबर है, यहाँ पर केकेआर की टीम रायपुर पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भारी भीड़ देखी गई। कप्तान गौतम गंभीर टीम के साथ नजर आए। जैक कैलिस और यूसुफ पठान भी आए हुए हैं। कोलकाता नाइट